Hello everyone, good morning. Um in today's video, we'll be doing case studies from chapter polynomial. This video is for class 10th. फिर से बोलती हूँ बोर्ड एग्जाम में there is one section case study based questions, case based questions. Those are for 12 marks and they are very very important and very less time consuming और बहुत scoring है. So आज का जो चैप्टर है आई विल बी डीलिंग विद polynomials, chapter 2 of class 10th. So the let's start with the case studies here. First I'm going to give you brief introduction about the chapter. हम chapter थोड़ा सा introduce करेंगे और उसके बाद case study questions करेंगे. Okay, now the polynomials basically can be लीनियर पॉलिनॉमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होती है. हमने बहुत प्राइमरी क्लासेस में एल्जेब्रा के कॉन्सेप्ट्स किए हैं. लेट मी स्टार्ट विद द पॉलिनॉमियल विच वी विल बी डीलिंग विद इन दिस चैप्टर. हमारा पॉलिनॉमियल इन दिस चैप्टर इज गोइंग टू बी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होगा. दिस पॉलिनॉमियल इज क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल. ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है. व्हाई इज दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल? बिकॉज इसका डिग्री इज 2. बिकॉज इसकी डिग्री 2 है. इसकी डिग्री 2 है. अगर डिग्री 2 है तो रूट्स भी और जीरोस भी 2 होंगे. रूट्स और जीरोस दोनों इसके 2 होंगे. नाउ व्हाट डज रूट मीन? रूट मीन्स या जीरोस मीन्स एक्स की वो वैल्यू जिस पे पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 हो जाती है. जैसे इफ आई से 2x स्क्वायर माइनस, लेट मी टेक वन एग्जाम्पल, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6. दिस इज द पॉलिनॉमियल. इसके रूट्स और जीरोस आप स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से निकालते हैं. आप जब स्प्लिट करते हैं क्या करते हैं? आपके दो फैक्टर्स आ जाते हैं एंड फ्रॉम वन फैक्टर यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स. सो एक्स इज इक्वल टू 3. दूसरे फैक्टर को फिर से 0 के इक्वल पुट करते हैं बिकॉज आपको एक्स की वैल्यू पे एक्स की वैल्यू वो निकालनी है जिसमें पॉलिनॉमियल का वैल्यू इज गोइंग टू बी 0. सो एक्स इज इक्वल टू 3, एक्स इज इक्वल टू 2. इन दोनों वैल्यूज पे पॉलिनॉमियल का वैल्यू 0 हो जाएगा. आप पुट करके देखिए 0 आएगा. तभी इन्हें रूट्स और जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल कहते हैं. नाउ दीज रूट्स आर रेफर टू एज अल्फा एंड बीटा. इनको ग्रीक सिंबल्स दिए गए हैं अल्फा और बीटा. इन ए पॉलिनॉमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, sum of roots will always be going to minus b over a. कोफिशिएंट ये लीनियर कोफिशिएंट है. b जो है x का कोफिशिएंट है, लीनियर कोफिशिएंट. ये क्वाड्रेटिक कोफिशिएंट है, माइनस b ओवर a. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स is going to be c over a, constant over a. Now another important question in the case studies here is that कि quadratic polynomial को अगर हम प्लॉट करें, what is going to be the graph? It is parabola. क्या होता है? पैराबोला होता है when you plot the quadratic polynomial. ठीक है. अब ये जो पॉइंट्स होते हैं दिस, जहां पे वो एक्स एक्सिस को काटता है, इंटरसेक्ट करता है, दीज पॉइंट्स आर 0, 1 एंड 0, 2, अल्फा एंड बीटा. कोई भी अल्फा ले लीजिए, कोई भी बीटा. मतलब कि
अगर मैं इसमें तो दोनों पॉजिटिव है ना, अगर मैं -1 लूँ यहाँ पे 5 लूँ, तो -1 and 5 आर गोइंग टू बी द रूट्स ऑफ दैट पॉलिनोमियल. सो एक क्वेश्चन ये होता है कि व्हाट इज गोइंग टू बी द शेप ऑफ द कर्व व्हेन वी ड्रॉ दिस पॉलिनोमियल. इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी पैराबोला. पैराबोला होता है, और यहाँ पे जहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, ये एक्स एक्सिस है एंड वाई एक्सिस है. सो those two points आपको देखना आता होगा. those two points will give us the roots of the quadratic equation. वो roots दे देते हैं. ठीक है, तो this is one concept which we'll use in the case study. और let me tell you, इस ये चैप्टर का केस स्टडी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सीबीएसई यू नो सैम्पल पेपर्स जो सीबीएसई खुद देती है, बोर्ड का सैम्पल पेपर एवरी ईयर, उसमें काफ़ी बार आ चुका है. एंड ऑल्सो प्री बोर्ड्स. एंड दिस चैप्टर इज इम्पॉर्टेंट इफ वी सी द केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू. एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और भी है कि दिस पैराबोला अपवर्ड फेसिंग है. अपवर्ड फेसिंग पैराबोला. अपवर्ड फेसिंग कैन बी लाइक दिस, जो ऊपर की तरफ ओपन हो रहा है, एंड डाउनवर्ड फेसिंग. Downward facing, it is opening towards downward. Now the condition here इसमें ऊपर upward facing में क्या condition होने चाहिए? A has to be greater than 0 upward facing में. देखिए क्वाड्रेटिक में a 0 के इक्वल नहीं हो सकता. जब भी पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक हो, a कैन नॉट बी इक्वल टू 0, बिकॉज फिर वो क्वाड्रेटिक रहेगा ही नहीं. तो या तो वो ग्रेटर देन 0 होगा या लेस देन 0 होगा. अब ग्रेटर देन 0 है मतलब कि इट इज गोइंग टू बी अपवर्ड फेसिंग, ऊपर की तरफ खुल रहा है. अगर लेस देन 0 है, इट इज गोइंग टू बी downward facing. This parabola is going to be downward facing. Now without going into the concepts further, let us start with the case study, because you will get the hang of the questions from the case study itself. So let me go to the case study now. Okay. Again, in the last class I told you कि the case studies are going to be the long text. तो आप पढ़िए. ABC Construction Company got the contract of making speed humps. Speed humps are parabolic in nature. Parabola है. Prevents overspeeding and minimize accidents. The mathematical representation of the speed bump is shown in the given graph. देखिए ग्राफ पे दे रखा है. If the graph is clear, ये -10 है, ये 50 है. So this is the graph. ठीक है. Let me see the first A part. The polynomial represented by the graph can be dash polynomial. I've told you parabola किसके लिए होता है? Parabola is for what? Which type of polynomial? Quadratic polynomial. पैराबोला हमेशा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए होता है. सो द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ कैन बी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. नेक्स्ट क्वेश्चन. द zeros of the polynomial represented by the graph are. zeros क्या होते हैं? जहां पे वो x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहे हैं. The points here are -1 0 and 5 0. इसमें x का क्या वैल्यू है? -1 and 5. These are going to be the two zeros of the polynomial, -1 and 5. These two are going to be the two zeros. मैंने आपको बोला है जहाँ पैराबोला इंटरसेक्ट करे x एक्सिस को, that is going to be the zero of the polynomial. वो माइनस रूट्स ऑफ द polynomial -1 और 5 है.
द सम ऑफ द जीरोस, नाउ सम ऑफ द जीरोस क्या होगा, इन दोनों का सम आपको करना, बिकॉज ऑलरेडी वी हैव एस्टैब्लिश दैट द जीरोस आर दिस, द सम इज गोइंग टू बी -1 + 5 equal to 4. Now the expression of the polynomial represented by the graph is, आपको if you remember आपका कैसे होता है पॉलिनोमियल, कैसे लिखते हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स प्लस प्रोडक्ट. प्लीज रिमेंबर दिस एक्सप्रेशन, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी. एस इज द सम, पी इज द प्रोडक्ट. एस क्या होगा, सम ऑफ जीरोस कितना है इसमें बताइए, सम ऑफ, इधर देखिए, द एक्स polynomial is always given as x square minus sum x plus product. This is the expression of polynomial of a quadratic nature. sum क्या होगा zeros का, इस केस में sum क्या होगा, -1 + 5 4, और प्रोडक्ट क्या होगा, -1 × 5 -5. So the expression is going to be x square, मैंने आपको बोला है x square minus sum x plus product, x square minus sum x plus product, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट ही करना है. It is going to be x square minus 4x minus 5. कई बार हम पॉलिनोमियल को जब रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज बाय these two zeros. I can write this polynomial as, this polynomial can be expressed as k x square minus 4x minus 5, where k is any constant. आप देखिए इसमें polynomial x square minus 4x minus 5 है, so we represent the polynomial also by k x square minus 4x minus 5, where k is any constant, any real number. क्योंकि k को भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, सेम जीरोस निकलेगा. कोई भी कांस्टेंट को करके देखना, 2 से मल्टीप्लाई करिए, यू आर गोइंग टू गेट द सेम कांस्टेंट्स. एंड आल्सो दिस कॉन्सेप्ट वी डिड कि अगर 2 जीरोस आपको दे रखी हैं, ऐसे कितने क्वाड्रेटिक बन जाएंगे, ऐसे इन्फिनाइटली मैनी क्वाड्रेटिक बन जाते हैं, बिकॉज हम किसी से भी मल्टीप्लाई करें सेम जीरोस आएगा. लेट अस ट्राई. जैसे सपोज मैं इसी पॉलिनोमियल को 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ जो हमने निकाला है. दिस इज नॉट रेलिवेंट टू द क्वेश्चन, मैं आपको बस के का रेलिवेंस बता रही हूँ कि क्यों कई बार हम के डाल देते हैं. तो अब आप इसे स्प्लिट करिए, आपका सेम जीरोस आएंगे, 2x प्लस 2x माइनस 1, आपके सेम जीरोस आएंगे, x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 5. तो किसी भी कांस्टेंट से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपके सेम जीरोस आएंगे. नाउ द लास्ट पार्ट, अल्फा एंड बीटा are the zeros of polynomial represented by the graph. उसने हमको कह दिया है कि इस ग्राफ में अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोस वेयर बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा. आपके 2 जीरोस थे, -1 एंड 5. इफ यू कैन लुक एट द ग्राफ हियर, -1 और 5 है, और बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा. बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा. बीटा क्या है इसमें, ग्रेटर देन अल्फा है. तो ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू टेक बीटा एज 5 एंड अल्फा एज -1, बिकॉज मेरे क्वेश्चन में ये गिवन है. 5 इज ग्रेटर देन -1, तो मैंने ऑटोमेटिकली वही ले लिया. एंड आई हैव टू फाइंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 8 अल्फा प्लस बीटा. आई होप आपको एब्सोल्यूट वैल्यू पता है. अब अल्फा की जगह आई एम गोइंग टू पुट -1, बीटा की जगह आई एम गोइंग टू पुट 5. -8 + 5 -3. -3 का एब्सोल्यूट वैल्यू इज गोइंग टू बी +3. एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है कि आपको बिना साइन के उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू लिखनी है.
माइनस हमेशा पॉजिटिव में बन जाता है. आई होप दिस केस स्टडी इज क्लियर. इसमें कुछ भी कोई कोई भी हमने कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ा है. तो लेट अस स्विच टू द नेक्स्ट केस स्टडी. ओके, again it's from the same concept. Below pictures are few natural examples of parabolic shape which is represented by a quadratic polynomial. We know that a parabolic arc is an arc in the shape of parabola, and in structure their curve represents an efficient method of load, so that so can be found in bridges and in architecture in a variety of forms. In the standard form of quadratic polynomial, and this is the standard form, ABCR. Now, ABC क्या है? Look, B and C can be any real number. कोई भी real number हो सकता है B, C, but A has to be non-zero. You may write A is non-zero real number, and B and C can be any real numbers. This was a multiple choice question, but मैंने choices दी नहीं है because multiple choice अब नहीं आ रहा है case study में. So let us understand the concepts the way they are. Without options कैसे solve करना ये सीखना पड़ेगा. A B C, देखिए A अगर 0 हो जाता है ना तो ये क्या रह जाएगी? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या रह जाएगा? अगर a 0 के इक्वल हो जाता है तो 0x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. तो 0 इंटू समथिंग इज 0. सो bx प्लस सी, bx प्लस सी आपका लीनियर टर्म, लीनियर एक्सप्रेशन रह जाएगा, क्वाड्रेटिक रहेगा ही नहीं. तभी एक हमको कंडीशन दी जाती है फॉर क्वाड्रेटिक, फॉर दिस टू बी क्वाड्रेटिक, for this to be quadratic, A has to be non-zero. Non-zero real number होना चाहिए. कुछ भी हो सकता है, रूट्स वगैरह सब चलेगा, लेकिन non-zero होना चाहिए. It has to be any real number except 0 for this expression to be quadratic. तो ये वाला part में you are going to write A is non-zero. Emphasis is on non-zero real number. So A is non-zero real number, B and C can be any real numbers. So I'm going to write it very clearly. A is non-zero real number, B and C can be any real number. If the roots of the quadratic polynomial are equal, then where the discriminant d is equal to b square minus 4ac, आपको पता है discriminant अब क्या होता है, then d is equal to 0. d आपका 0 के इक्वल होता है. Discriminant is equal to 0. Now the next, alpha and 1 by alpha are the zeros of the quadratic polynomial. Now let me tell you one thing. जब भी आपको ऐसा दे रखा है, रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, देन प्लीज प्लीज टेक प्रोडक्ट ऑलवेज. हमेशा प्रोडक्ट को ही लीजिए, क्योंकि उससे क्या हो जाता है, जैसे इफ आई वन रूट इज दिस, अनदर रूट इज द रेसिप्रोकल, व्हेन यू टेक द प्रोडक्ट हेयर, आप प्रोडक्ट लेते हैं तो इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू सी बाय ए. मैंने आपको पहले बोला प्रोडक्ट इज ऑलवेज गोइंग टू बी सी ओवर ए. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज ऑलवेज गोइंग टू बी सी ओवर ए. बोर्ड्स आपने अपनी क्लास में एनसीईआरटी में ये पढ़ा है, सी ओवर ए. तो इसे अगर आप कैंसिल करेंगे, इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1, 8k by 2, 4. 1 is equal to 4k. 1 by 4 is equal to k. The value of k is going to be 1 by 4.
So always whenever they have given you the roots are reciprocal of each other, एक दूसरे की reciprocal हैं, तो take the product of roots. Alpha into 1 by alpha is equal to c over a. Is that clear? Now the graph of the x square plus 1 is equal to, it is going to be parabola, क्योंकि ये भी quadratic है, but एक और चीज़ करते हैं अब, ये कैसा पैराबोला होगा, whether it is going to touch the x axis, intersect the x axis, या इसमें कोई रियल रूट्स निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, बिकॉज क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ सकता है. ठीक है, तो अगर मैं आई एम गोइंग टू रेज दिस, आई होप आपने अब तक कर लिया होगा. जब भी मुझे इसका प्लॉट करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये पॉलिनोमियल है, दिस इज गोइंग टू बी पैराबोला, स्ट्रेट अवे पैराबोला लिख देना. अब बट कैसा पैराबोला होगा ये मैं आपको एक एक्सटेंशन समझा रही हूँ. जब आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस ऐसे होते हैं, ये x है, x axis, y axis and the origin here. So I'm going to take 2 points on the positive and the negative side of x axis as well. तो पहले x 0 लेते हैं. When x is equal to 0, तो पॉलिनोमियल की क्या वैल्यू होगी? 0 स्क्वायर प्लस 1 होगी. x 0 है तो px आप y आपका क्या होगा? px इज बेसिकली y आप प्लॉट कर रहे हैं. x अगर 0 है तो y आपका क्या होगा? 1 होगा. ये पॉइंट होगा. ठीक है, तो पहला पॉइंट 0 1 हमने प्लॉट कर दिया. x अगर 1 है तो द पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होगा? पॉलिनोमियल का वैल्यू इज गोइंग टू बी 2 है, 2 होगा. x अगर -1 है, पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होगा? 2 होगा. तो अगर आप इसको एक्सटेंड करें, इट इज गोइंग टू बी दिस पॉलिनोमियल, it is going to be this polynomial. So this polynomial is what? It is not intersecting, yeah, it is not touching the x axis. Clearly इसके कोई भी real roots नहीं है. So this is a parabola which is above the x axis. x axis के ऊपर है, कहीं पे भी ये x axis को intersect नहीं कर रहा, touch नहीं कर रहा, तो the roots of this graph are not going to be real roots नहीं आएंगे. I hope I am clear in this case study. Let us switch to the next case study, and that is going to be the last case study. Again, a graph question, very easy. In a football match, the path of the football in a kick is recorded as shown in the following graph. Graph क्या होगा? It is going to be parabola. We have already established because आप देख लीजिए 2 zeros हैं यहाँ पे, तो parabola है. Now the axis of symmetry of the given parabola is, आप देख रहे हैं एक्सिस क्या होगी पैराबोला की? ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है. लेट मी जस्ट explain the things to you again. देखिए, एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता है कि जो पैराबोला को इक्वली डिवाइड कर दे 2 पार्ट्स में. सिमेट्रिकल मतलब कि कर्व्स आर सिमेट्रिकल, दिस कर्व इज सिमेट्रिकल, तो वो लाइन जिसके अराउंड ये सिमेट्रिकल है, दैट इज दिस लाइन. ये लाइन है, इफ यू कैन सी दैट हाफ पार्ट इज हियर,
half part is here. दोनों इस line के, this line will act as mirror for the graph. तो अब आप ये axis of symmetry है. How can you define this line? This line is parallel to y axis. ये line parallel to y axis है. If you can see the graph. So ये line parallel to y axis है. So I will write the axis of the symmetry of the given parabola is line parallel to y axis, line parallel to y axis, parallel है y axis के. अगर मुझे और स्पेसिफिक होना है कि इस लाइन की मुझे इक्वेशन देनी है, तो कैसे देंगे? आप देख रहे हैं इसका हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पे है, तो उसे आई ब्रिंग इट हेयर. ये -2 से 7, -2 से 7, इसका आई एम गोइंग टू फाइंड द मिड पॉइंट. -2 एंड 7 का मिड पॉइंट आर गोइंग टू बी, यूज कोऑर्डिनेट हेयर, 2.5, 0. ये मिड पॉइंट है, आपको ग्राफ से भी दिख जाएगा. तो एनी लाइन पैरेलल टू x, parallel to y axis is given by कैसे दी जाती है, वो लाइन कैसे दी जाती है? x is equal to 2.5. ये इक्वेशन हो जाएगी. दो आई डोंट थिंक इतना आएगा, बट इफ इट कम्स, प्लीज रिमेंबर पैरेलल टू y एक्सिस के जो भी लाइन होती है उसका इक्वेशन हम x is equal to k के फॉर्म में देते हैं. x is equal to 2.5 is going to be the equation. So अगर ये इसके beyond question आ जाए तो the zeros of the parabola is in the given graph is, आप देख लिए कहाँ पे intersect करा x axis को, -2 and 7. तो zeros ये है -2 and 7. Find the polynomial which has -1 and -3 as the zeros. ऐसा polynomial जिसका zeros -1 और -3 है. You are going to find the sum of the polynomials and product of the polynomials. X square minus sum x plus product. This is going to the polynomial x square for what value of the x the value of polynomial is 1. किस वैल्यू पे 1 होगा polynomial? x का वो वैल्यू जिस पे इस polynomial की वैल्यू 1 होगी. Very easy question. Very easy question. आपको x की वैल्यू ढूंढनी है जिस पे इसकी वैल्यू, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 1 होगी. सो ऑल यू हैव टू डू इज बेसिक अलजेब्रा, +1 को ट्रांसपोज कीजिए. 0, 1 minus 1 0, x minus 1 is going to be 0 here, x is equal to 1. So the value of x is going to be 1. If the graph of a quadratic polynomial is downward opening, अभी मैंने आपको, जैसे ये पैराबोला डाउनवर्ड ओपनिंग है, तो ग्राफ अगर वैसा है देन इट्स क्वाड्रेटिक कोफिशिएंट a. क्वाड्रेटिक कोफिशिएंट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. क्वाड्रेटिक कोफिशिएंट क्या होता है? जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, ठीक है, उसके बारे में पूछा है आपसे कि वो क्या होगा. अभी मैंने आपको बोला है दैट इज गोइंग टू बी लेस देन 0. लेस देन 0 क्या होते हैं? मल्टीपल चॉइस, all negative numbers. Less than 0, negative numbers. So a can be any negative number for the parabola to be downward facing. ये downward होने के लिए a has to be negative number, तभी वो downward opening होगा. Am I clear? Okay, this is all in the case study section of parabola, polynomial chapter 2. I'll come with the chapter 3, and again I will advise you to
डू केस स्टडी सेक्शन वेरी प्रॉपरली, वेरी स्कोरिंग सेक्शन, बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं और आपको बहुत इजीली नंबर मिल जाएंगे. ओके, थैंक यू वेरी मच.